आसनसोल के समाज सेवी व्यवसायी कृष्णा प्रसाद अक्सरहां रहते हैं विवादों में। छठ पूजा है उनकी पहचान भी और उनका प्राण भी, और इसी के माध्यम से चढ़ना चाहते हैं वे राजनीति की सीढ़ियां, लेकिन फंस जाते हैं किसी न किसी पेच में। साल 2021 में विधायक बनने का सपना रह गया अधूरा। आगामी चुनाव को लेकर मन फिर से भरने लगा है नए सिरे से कुलाचे। तृणमूल में टिकट मिलना है असंभव, भाजपा में वैसे ही है मारामारी। भाजपा जिला कमेटी सदस्य राजीव गिरी ने खोल दिया है उनके खिलाफ मोर्चा। तो आज होगी चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इस चर्चा को विस्तार से आगे। कोयले की रैक की सुरक्षा से व्यवसाय शुरू किया था कृष्णा प्रसाद ने। लिफ्टिंग तक का पूरा किया सफर। करोड़ों की कमाई और बढ़ता आभा मंडल। बड़े भाई की थी छठ पूजा में दिलचस्पी, बिहारी होने के नाते समाज सेवा में माध्यम बनाया छठ पूजा को। अब यही रहा है उनका ब्रांड भी। हर वर्ष कोई न कोई खेला करने की है आदत। इस वर्ष उन्होंने जिले के 9 विधानसभा इलाकों में वितरित की छठ पूजन सामग्री, लेकिन वितरण हुआ भाजपा मंडल अध्यक्षों की सहायता से। यहीं से उठने लगा है सवाल, क्या फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है कृष्णा प्रसाद ने? वर्ष 2021 में लगाया था उन्होंने पूरा जोर, धूमधाम से शामिल हो गए थे भाजपा में। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा के लिए मांगा था टिकट, बाजी मार ले गए थे पार्टी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी। निराशा में घोषणा कर दी भाजपा से अपने अलग होने की, क्योंकि उनके बिजनेस पर होने लगा था हमला। धीरे धीरे बंगाल में उनकी व्यावसायिक गतिविधियां हो गई बंद। दामन थामा तृणमूल का। बिजनेस पर पकड़ बनाने की पूरी की कोशिश, लेकिन नहीं मिल रही सफलता। इस वर्ष फिर छठ को लेकर शुरू कर दी रणनीति। कई विधानसभा इलाकों में बांटी छठ पूजा से जुड़ी सामग्री। थैले पर छठ मैया से बड़ी थी उनकी तस्वीर। इस बार केंद्रित नहीं है कोई विशेष इलाका, किसी भी हिंदी भाषी बहुल वोटर इलाके में मिल जाए टिकट। लेकिन सर मुंडाते ही पड़ गए ओले। भाजपा नेताओं, खासकर टिकट के दावेदारों की बढ़ गई है बेचैनी। खुलने लगा है उनके खिलाफ मोर्चा। चर्चा होने लगी है उनके पिछले कारनामों की। खंगाले जाने लगा है उनका अतीत। पलटे जा रहे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के पन्ने। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा जिला कमेटी सदस्य राजेश गिरी। कृष्णा प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों में जाकर के मटेरियल छठ पूजा, कृष्णा प्रसाद जी हर एक साल अपने छठ पूजा को अपने प्रभु छठ घाट में करते थे। इनॉग्रेशन मंत्री मलय घटक करते थे। इस बार हमने देखा है जो वो विभिन्न मंडल अध्यक्षों के माध्यम से छठ का एक आप किट, जो उनमें फोटो है, उनका बड़ा फोटो है, छठ मैया का छोटा फोटो है, वो विभिन्न मंडलों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कृष्णा प्रसाद जी, उनका एक ही लक्ष्य है, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो इसी छठ पूजा के माध्यम से लोगों तक, जो कि वो हमेशा छठ घाट में पूजा माने प्रोग्राम किया करते थे, इस बार वो विभिन्न 7 विधानसभा में मंडल के माध्यम से अपना प्रचार अभियान, छठ की आस्था, हम लोग जो छठ मैया की जो आस्था है, और उस आस्था के माध्यम से वो अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हैं कृष्णा प्रसाद जी। हमने देखा लास्ट विधानसभा में कृष्णा प्रसाद जी बीरभूम में जाकर के जेपी नड्डा जी के पास उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और इलेक्शन में उन्हें टिकट नहीं मिला, और इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार नहीं बनी तो हमने देखा जो आफ्टर इलेक्शन जो संतरास, जो पूरे इलाके में तृणमूल द्वारा जो संतरास चल रहा था, उसमें लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा जो मेरा भाजपा से कोई रिश्ता नहीं, मैं तो समाज सेवी हूँ, और वो अपने बैक टू पवेलियन चले गए। लेकिन पार्टी, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी पार्टी उस समय भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हमने उन टीएमसी के अत्याचार को हमने सहा, लेकिन कृष्णा प्रसाद जी वो पार्टी में एक बुलबुला की तरह आए और फिर बुलबुला की तरह बैक हो गए। उसका एक यही दर्शाता है जो उनका जो स्वार्थ था, जो क्यों आना चाहते थे, वो उनका अपना स्वार्थ था, इसलिए आए और वो चले गए। आज देखिए हमारे जिला अध्यक्ष माननीय देवतनु भट्टाचार्य जी हैं, वो पार्टी में शुरुआती दिनों से लगे रहे, प्लस वो एक कंटिन्यूअस उन्होंने पार्टी के प्रति अपना काम किया डेडिकेटली। आज वो विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े और आज आसनसोल जिला के जिला अध्यक्ष बने हैं।
तो पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे करती है, ना कि कृष्णा प्रसाद जी जैसे व्यक्तित्व को। इनका इतिहास रहा है, जो ये सीपीएम के समय में इन्होंने सेटिंग करके सिंडिकेट स्थापित किया, और इन्होंने कुछ रानीगंज के भी व्यवसायी हैं और कुछ आपके पांडेश्वर के भी व्यवसायी, वो लोग एक 3 तिकाड़ा का एक टीम हुआ करता था, ये लोग वहाँ से अपना बिजनेस का जर्नी स्टार्ट किए। और जैसे ही तृणमूल की सरकार आई तो इन्होंने फिर तृणमूल के साथ अपना संपर्क स्थापित करना, इनका एक ही मकसद था। और इनका ग्रोथ भी अगर देखा जाए तो मलय घटक जी के नेतृत्व में ही, उनके लीडरशिप में, और उनके कई एक जगह उनके घर के आसपास भी देखा गया, और ये उनके इलाके में भी काम करते रहे। तो इनका जो बिजनेस ग्रोथ है मलय घटक जी के, ये मेरा हाल ही में देखा गया। जब ये भाजपा से जुड़े तो फिर इन्होंने एक आरोप लगाया जो मलय घटक उनका मर्डर कर देना चाहते हैं। तो अभी वो उनका एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कि उन्होंने किया था। उन्होंने हत्या का मेरा साजिश रच दिया था, हत्या का। माननीय मंत्री मलय घटक जी बार बार हमको काफ़ी लंबे समय से इस तरह का थ्रेटिंग देते आ रहे हैं। और ये जग जाहिर है जो इनका कोई माने स्टैंड क्लियर नहीं है। इनकी मानसिकता यही है, तो जब जैसा तब तैसा, वरना नेता कैसा। इनका स्टैंड क्लियर नहीं है, और तथा इनका ये भरोसे के लायक नहीं। अब हम राजनीतिक छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो हमने इस कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, अपने व्यापार बिजनेस को देखते हुए हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है, और राजनीतिक छोड़ रहे हैं। राज्य में चल रहा है एसआईआर। भाजपा झोंक रही है अपने कर्मियों को इस अभियान में। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है, कटेंगे 1 करोड़ से अधिक नाम। तृणमूल की विदाई का खुलेगा रास्ता। इस अभियान में नहीं दिख रहे कृष्णा प्रसाद कहीं भी। पहले ली थी भाजपा की सदस्यता, फिर दे दिया था इस्तीफा, अब फिर लेना है चुनावी टिकट। पार्टी के बड़े नेताओं का है भरोसा, बाबा बागेश्वर नाथ की सेवा में लगाते हैं अपनी हाजिरी। देखना होगा बड़ा दिलचस्प, क्या सफल होती है कृष्णा प्रसाद की रणनीति। राजनीति है संभावनाओं का खेल, कब और किसके नाम निकल जाए सत्ता की लॉटरी। कृष्णा प्रसाद है समाज सेवी भी और व्यवसायी भी। आम लोगों में अच्छी है साख उनकी। मरहूम शायर राहत इंदौरी के शेर है चर्चित, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। कृष्णा प्रसाद की राजनीतिक रिजल्ट के लिए करना होगा हमें समय का इंतजार। आप जुड़े रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।